नमस्कार दोस्तों। कानपुर में रेल को डीरेल करके मास मर्डर की जो साजिश रची गई है उसके तार सीधे तौर पर आतंकी संगठन से जुड़ते जा रहे हैं। कालिंदी एक्सप्रेस को बर्निंग ट्रेन बनाने की जो साजिश रची गई है उसके पीछे आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का हाथ माना जा रहा है। अब तक की जांच में कानपुर साजिश के पीछे 3 किरदार सामने आ रहे हैं। इनमें पहला नाम है फरहतुल्लाह गौरी का, जो पाकिस्तानी आतंकी है। फरहतुल्लाह गौरी ने पिछले महीने ही भारत पर हमले की धमकी दी थी। उसने अपने संगठन के लोगों को भारत में ट्रेनों को पटरियों से उतारने को कहा था। साथ ही ट्रेन में बम विस्फोट करने के लिए प्रेशर कुकर के इस्तेमाल को भी कहा था। गौरी ऑनलाइन तरीके से जिहादियों को भर्ती करता है। गौरी पर 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले का आरोप है। 2005 में हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर भी हमले का इस पर आरोप है। इसी साल बेंगलुरु में रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट के पीछे भी गौरी का हाथ बताया जा रहा है। इस मामले में दूसरा नाम शाहरुख का है, जो कानपुर के मुंडेरी गांव का रहने वाला है। 2 साल पहले संदिग्ध गतिविधियों में जेल गया है, तब से वो गांव वापस नहीं लौटा। 22 साल का शाहरुख पढ़ा लिखा नहीं है। शाहरुख एक हिस्ट्री सीटर है। कुछ दिन पहले वो आगरा में था, फिर वहां से फरार हो गया। इस मामले में तीसरा किरदार है गिन्ना। गिन्ना को ट्रेन उड़ाने की साजिश में पकड़ा गया है। आरोपी गिन्ना कानपुर के शिवराजपुर का रहने वाला है। गिन्ना चटाई का धंधा करता है और परचून की दुकान चलाता है। गिन्ना पर इससे पहले कोई केस दर्ज नहीं है। अब जानिए कैसे शाहरुख, गिन्ना और गौरी की टीम ने मिलकर टेरर टारगेट फिक्स किया। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब देश को दहलाने के लिए रेलवे के जरिए मास मर्डर की बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन हिंदुस्तान की ट्रेनों को टेरर मीडियम बना रहे हैं? क्या आतंकवाद का नया हथियार है ट्रेन जिहाद? इन सवालों के जवाब जानने से पहले कानपुर कांड से जुड़े अपडेट जान लीजिए। इस मामले में आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल को लेकर जांच में जुटी एनआईए, आईबी और यूपी एटीएस ने 10 संदिग्धों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही रेलवे ट्रैक के आसपास के इलाके की पूरी जांच की जा रही है। 219 कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो लोग विदेश से आए हैं उनकी जांच भी की जा रही है। संदिग्धों का मोबाइल डेटा भी खंगाला जा रहा है। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के लिंक होने के अंदेशे के बाद इस पूरे घटनाक्रम की जांच तेजी से शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कालिंदी एक्सप्रेस से साजिश वाला सिलेंडर अनवर कासगंज रूट पर जहां टकराया वो स्पॉट इसलिए चुना गया क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि अगर सिलेंडर फटता तो ट्रेन के आगे का इंजन और लास्ट की बोगियां भी इसकी चपेट में आ जाती। इस मामले में कानपुर, कन्नौज और लखनऊ में भी कुछ संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने जिन 10 से 12 लोगों को पकड़ा है वो इसी इलाके के हैं। हालांकि उनके परिजनों ने भी इस घटना में अपने बच्चों के शामिल होने से इनकार कर दिया है। रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश में गिन्ना नाम के एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। कहने के लिए गिन्ना परचून की दुकान चलाता है, मगर इसके पीछे क्या कारनामे कर रहा है पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं गिन्ना की पत्नी ने भी उसे जबरन फंसाने का आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि जब से पुलिस ने उठाया है तब से नहीं पता कि उन्हें कहां रखा गया है। कभी नहीं लगा कि किसी गलत काम के साजिश कर रहे हैं। जब बाद में थाने गए तो पता चला कि यह मामला हुआ है। इस मामले में लोन बुक्ड अटैक का भी शक जताया जा रहा है, जिसमें कट्टरपंथी संगठनों पर शक जताया जा रहा है। वहीं जांच एजेंसियों को आतंकी मॉड्यूल के स्लीपर सेल के एक्टिव होने का भी शक है। इसकी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले जांच एजेंसियों ने इसे लेकर एक अलर्ट भी जारी किया था, जिसमें देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और रेलवे को निशाना बनाए जाने की भी चेतावनी दी गई है। यह चेतावनी पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह का वीडियो वायरल होने के बाद जारी की गई है, जिसमें वो भारत में ट्रेन के जरिए तबाही फैलाने की धमकी दे रहा था। इस मामले में एडीजी रेलवे ने भी कानपुर पहुंचकर मौके का मुआयना किया है और आरोपियों का नाम बताने वालों को इनाम देने का ऐलान भी किया। दरअसल कानपुर के गोविंदपुरी और कासगंज में पिछले महीने भी रेलवे ट्रैक को डैमेज करके ट्रेन को बेपटरी करने की जो साजिशें रची गई थी और कल एक बार फिर सिलेंडर के जरिए बड़े धमाके की कोशिशें की गई हैं, जिसके बाद खुरासान मॉड्यूल शक के दायरे में है और इससे जुड़े आतंकियों की जांच की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश बम ब्लास्ट में जो आरोपी थे वो खुरासान मॉड्यूल से थे और अभी हाल ही में लखनऊ एनआईए कोर्ट ने उन सबको सजा सुनाई थी। ऐसे में जांच एजेंसियों को लगता है कि उसके बदला लेने के लिए यह प्लानिंग की जा रही है। अब आपका एक बार कानपुर लखनऊ के आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के बारे में बताते हैं। इस मॉड्यूल का खुलासा 2017 में हुआ था। इसमें सबसे पहला नाम था आतिफ मुजफ्फर का, जो फिलहाल जेल में है। इसके बाद गौस खान, अजहर खलीफा और फैजल
खान हैं, इन तीनों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही दानिश अख्तर गिरफ्तार हो चुका है। वहीं मोहम्मद सैफुल्लाह को लखनऊ में 2017 में इनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। हमजा खान भी इसी मॉड्यूल का मेंबर है जो जेल में है। ये गिरफ्तारी कानपुर इटावा में हुई थी। ऐसे में कानपुर में इस मॉड्यूल का बेस हो सकता है क्योंकि उस वक्त संदिग्ध फरार हो गए थे। वहीं इस मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मामले की जांच की मांग के साथ बीजेपी सरकार पर भी हमला साधा है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।